मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम अब जेई 2008 का क्वेश्चन देख रहे हैं, पेपर 1 में आया हुआ, और एरर से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है। स्टूडेंट 1, 2, 3 परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट फॉर द मेजरिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी using the simple pendulum. They use different length of pendulum or record the time for the different number of oscillation. The observation are shown in table. The least count of length is 0.1 centimeter and least count of time is 0.1 second. तो पहला स्टूडेंट है वो लेंथ मेजर करता है 64, नंबर ऑफ ऑसिलेशन 8, और टाइम जो है वो लगा 128 सेकेंड फॉर दिस ऑसिलेशन, और यहाँ से टाइम पीरियड आया 16। ठीक है, ऐसे ही तीनों ने मेजर किया। हमको यहाँ पर बताना है कि क्या E1 इक्वल टू 0 है, क्या E1 मिनिमम है, क्या E1 इक्वल टू E2 के बराबर है, क्या E2 मैक्सिमम है। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो हमको सबको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें तो हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम T इज इक्वल टू होता है 2π√L/g, है ना। और अगर हम इसका स्क्वायर करें तो हमको मिलेगा T² इज इक्वल टू 4π² L डिवाइडेड बाई जी। तो यहाँ से g का वैल्यू हमको पता चलेगा 4π² L डिवाइडेड बाई T², है ना। तो अगर हम एरर की बात करें, मतलब डेल्टा जी बाई जी की अगर बात करें, तो 4π में तो कोई एरर होगा नहीं। हम लिख सकते हैं डेल्टा L बाई एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा T बाई टी। ओके, अब यहाँ पर सबका वैल्यू पुट करेंगे और चेक करेंगे कि हम कंपैरिजन कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमको कुछ स्पेस चाहिएगा, तो हमारे वीडियो को एक मिनट, तो यहाँ पर अब हम वैल्यू पुट करते हैं, है ना। और सबसे पहला जो वैल्यू आ रहा है वो देख रहे हैं हम, फर्स्ट E1 की अगर हम बात करें तो डेल्टा जी बाई जी, है ना, होगा डेल्टा जी डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा एल। डेल्टा एल का वैल्यू कितना है 0.1 सेंटीमीटर, और एल एल कितना मेज़र किया 64। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी कितना है, मैक्सिमम एरर जो होगा वो लीस्ट काउंट के बराबर होगा। यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर जो होती है वो लीस्ट काउंट के बराबर होती है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना मेज़र किया उसने 128। यहाँ पर भी हमें मेज़र टाइम लिखना है, यहाँ पर टाइम पीरियड नहीं, हमको मेज़र टाइम लिखना है। ठीक है, जो उसने मेज़र किया है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग लीस्ट काउंट मैक्सिमम परमिसिबल एरर होगा। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन में हमको यहाँ मिलने वाला है, एक बार आप कैलकुलेट कीजिएगा, 0.00312 मिलेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ इक्वल टू 0.00312, सेम एज इट इज़ डेल्टा जी बाई जी फॉर, ये हमारे पास E1 का कैलकुलेशन है, ये E2 का कैलकुलेशन हम देख रहे हैं। तो E2 के कैलकुलेशन में वापस से 0.1 डिवाइडेड बाई 64 प्लस 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 64। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर सेकंड स्टूडेंट का एरर देखेंगे तो वो है 0.00468, सो 0.00468 हो जाएगा। अगर हम E3 की बात करें, ठीक है, तो और थर्ड के लिए अगर हम कैलकुलेट करें E3, तो हमको यहाँ पर मिलेगा डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा एल। एल का वैल्यू यहाँ पर, डेल्टा एल का वैल्यू 0.1 है, एल का वैल्यू 20 है, प्लस 2 इंटू डेल्टा टी का वैल्यू 0.1 है, और यहाँ पर 36। तो हमको यहाँ पर जो रिलेटिव एरर थर्ड केस में मिलेगा वो 0.1056 मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, 0.1056। तो आप देख सकते हैं सबसे कम एरर जो है वो E1 का है, मतलब हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा एरर A2 का अगर हम अरेंज करें तो E1 इज़ लेस देन E2 इज़ लेस देन E3। सबसे कम एरर किसका है, फर्स्ट वाले स्टूडेंट का एरर सबसे कम है, तो हमारा आंसर बी होगा।